दोस्तों मैं जा रही हूँ दूध लेने के लिए। मैं तो अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए जा रही हूँ। और आज मौसम अच्छा हो गया, हवा वगैरह नहीं चल रही, तो आज दादी जा रही है अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए। अरे घूमने के लिए कह रही तू घूमने के लिए जा रही है ना आज। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और हम भी एकदम मस्त है। तो आपका स्वागत है सनप्रीत नेगी ब्लॉग्स में। और आज ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग सीधा घर की साफ़ सफाई के साथ हो रही है। और अब मैं भी जस्ट उठी हूँ और मम्मी ने यहाँ ने ब्रेकफास्ट वगैरह बना दिया है। और मम्मी ये यहाँ साफ़ सफाई कर रही है गिलास वगैरह की। और ये गिलास भी मैं पहली बार ही देख रही हूँ क्योंकि निकलते ही नहीं है ये गिलास। है मम्मा, क्यों नहीं निकालते आप इन गिलासों को। मम्मी क्यों नहीं निकालते। हाँ दोस्तों, ये समझ जाओ किस चीज़ के, पापा के काम के सारे गिलास पापा के काम के। हमारे काम का तो ऐसे एक इतनी गंदी बेइज्जती। देखो इसमें एक गिलास भी हमारे काम का नहीं है, एक भी नहीं। सारे दारू के गिलास है ये देखो। थोड़ा ये है हमारे काम का जूस वगैरह पीने लायक, ये भी अच्छा है। अब मुझे भी इसके लिए दारू पीना स्टार्ट करना पड़ेगा क्या, ये गिलास करने के लिए, पीने के लिए। हमारे काम के ये कप है, लेकिन हम इन कपों में कभी चाय नहीं पीते क्योंकि हमें पसंद नहीं है ये कप में चाय पीना। मैं तो जा जाती काम खराब करके आती हूँ, मम्मी का मैं काम खराब करके आ गई। और मैं अब यहाँ पे झाड़ू वगैरह मारूंगी। अच्छी मेरा तो यही काम है डेली का, झाड़ू मारो पोछा मारो, बस यही है मेरी ज़िंदगी यहाँ तक। इससे आगे तो मेरी ज़िंदगी बढ़ नहीं रही झाड़ू पोछे से अलावा। और यहाँ पे दादी लेट रखी है, दादी की आँख में दवाई डाल रखी है। अभी दादी से मिलवाऊंगी आपको थोड़ी देर में। दादी आज तोते की तरह बोलेगी, देखना तोते की तरह। और एक बार तो मैं यहाँ पे आई तो मम्मी का काम मैंने ख़राब कर ही दिया, दूसरी बार आ गई मैं। मम्मी ने पता नहीं बर्तन इधर उधर रख दिए थे। और देखो यहाँ भी भाई की कॉपी किताबें रहती है, और बाहर वाले रूम पे भी कॉपी किताबें रहती है, फैलाई रहती है। उसने पढ़ना है नहीं, लेकिन फैलाता है पूरी। 3 कमरों में रहती है उसकी, 3 कमरों में, बस एक जगह नहीं रहती, जूते वाले कमरों में। जूते वाले कमरों में अब उसे खुद रखना है। और मौसम, अब मौसम की बात की जाए तो देखो आज मौसम भी अच्छा हो रखा है, धूप आई रखी है अच्छी खासी। तो चलो अब मैं काम धाम करती हूँ अपना, जो मेरा डेली रूटीन है। लड़कियों के यहाँ स्किन केयर वगैरह होते हैं और मेरा यहाँ स्किन केयर के रूटीन वगैरह होते हैं। मेरा यहाँ झाड़ू पोछे का रूटीन है। तो चलो फिर करते हैं अब। दोस्तों मम्मियों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है और मैंने नहीं कर रखा क्योंकि मैंने सिर्फ अभी तक झाड़ू मारा है। इवन मेरे को अभी ब्रश करने तक का टाइम नहीं लगा है, बहुत काम है मेरे को, बहुत ज्यादा। और मम्मी यहाँ अपने कुर्ता सिल रही है और श्री आ रखी है। श्री राधा राधा बोलो, राधा राधा। अभी वो संतरा खा रही तो अभी वो कुछ नहीं बोलेगी, जब वो संतरा खाती तो वो कुछ नहीं बोलती है। मम्मी आपको मेरे बिना खा के कैसा लगा। बस फिर टाइम आ गया आपका जाने का। मम्मी जरा तमीज़दारी रे, क्या बोल रही है मम्मी। ऐसे तो बस टाइम आ गया जाने का। वही तो यार, तमीज भी नहीं है मम्मी को। इतनी जल्दी थोड़ा ना बनेगा आपका वीज़ा जाने का, इतनी जल्दी नहीं। तो चलो मम्मी जरा चुप रहोगे, उल्टी उल्टी बातें कहते रहते हो आप। ये देखो ऐसा चलता है मम्मी का मुंह, तर 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 तर। इससे ज़्यादा तो मेरा ही चलता है तब चलता है मम्मी का। तो बेहन ने ठोका, तो चलो बेहन ने ठोका। देखो शिरुकावा दादी कह रही जितने प्रीति के कान है उससे बड़े तो उसके, मेरे कान छोटे छोटे हैं नहीं। तो चलो दोस्तों अब मैं करती हूँ काम धाम। मम्मी और का तो काम है बैठना, बैठना, बैठी तो रही हो सुबह से। फिर शिरीनो चलो दोस्तों
बस दोस्तों मैं तब से कह रही कि काम करूंगी, लेकिन अगर श्री आ जाए तो कोई काम हो ही नहीं सकता। हम उसके तरह उसके साथ खेलते रहते हैं, हमें मजा आता है उसके साथ खेलने में। और हो गया बस, अब काम धाम हो गया। यहाँ पे उसके लिए पपीते वगैरह काट रखे हैं। उसे पपीता संतरे फ्रूट्स उसको बहुत पसंद है। और मम्मी खा रही है, दादी है। मैंने तो खा दी, मुझे ज्यादा पसंद नहीं है पपीता वगैरह खाना। देखो कितने प्यार से खा रही है वो। शिरू सॉरी बोल दो, कितने प्यार से कह रही हो। एक बार बोल दो शिरू। मम्मी आपने बोल देना, अब नहीं खाएगी हो। दोस्तों 12:30 हो गया है और मेरा अब काम धाम घर का हो गया। नहा वगैरह लिया मैंने और अब मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट में मैं अपने लिए मैगी बना रही हूँ, क्योंकि रोटी कौन खा रहा है अभी इस टाइम पे। अगर भूख लगेगी तब खाऊंगी, वैसे खाना बनाने का टाइम हो गया। फिर ये है कि अगर मैं रोटी खा दूंगी तो मैं वो चावल वगैरह नहीं खा पाऊंगी। देखते हैं, अभी से थोड़ा उबलने देते हैं। और मम्मी और तो बाहर बैठ रखे हैं, थोड़ा धूप वगैरह सेक रहे हैं। मन तो मेरा भी कर रहा है धूप में बैठने का, लेकिन पहले कुछ खा लेती हूँ, बहुत जोर की भूख लग रही है। ये रही दादी यहाँ पे बैठी है, मम्मी यहाँ पे बैठी है। मैं तो अंदर से बोल कर आ रही हूँ कि आप लोग धूप सेक रहे हो। अरे घाम दो ना यार, घाम लग रहा है। अब मेरे को धूप में बैठने का मन कर रहा है, लेकिन मुझे भूख बहुत जोर की लग रही है। बस मैगी बन गई, मैगी बन रही है मेरी। मम्मी एक बार हाय बोल दो। हाय दोस्तों। हाय बोली मैं कमजोर हो गई। थक गए आप मम्मी काम करके, है मम्मी? चलो दोस्तों फिर मैं खाना वगैरह खाती हूँ, तब मिलती हूँ आपको। बस दोस्तों वह हो चुकी है मेरी मैगी रेडी। और आप लोग सोच रहे होंगे कितनी मैगी खाती है, लेकिन नहीं, मैंने सिर्फ कल और आज में खाई। आज मेरी मजबूरी थी खाना मजबूरी थी, हरी सब्जी बनी हुई थी क्योंकि। और ये देखो, ये मुझे ज़्यादा सूखी भी नहीं पसंद और ज़्यादा गीली भी नहीं, मतलब गीली तो मेरे को ऐसी ही पसंद है थोड़ा। तो चलो मैं खाती हूँ और मम्मी फिर दिन का खाना बनाएगी, और जो कि मेरे से खाया नहीं जाएगा, अब तो मैं यही खाती हूँ। दोस्तों मैंने खाना बना रखा है। आज खाने में बना रखा है मैंने पुलाव। और यहाँ पे हमारी लाडू रानी आ रखी है, लाडू रानी। और देखो पुलाव कैसा लगा, अच्छा वाला खिला खिला वाला। और खाते हैं, और हमें खाने में पसंद है ये मूली, क्योंकि बहुत टेस्टी लगती है हमें बिना। ऐसे बोलती थी मेरा ये रहा खा। और जहाँ मुझे रुआनी भी था। हाँ दीदी सॉरी, ये पहले मुझे सॉरी बोल दो। हाँ पिटेगी। वाह या तो आया छुआ लो शुरू पहले प्यार से बोल दे, प्रीति प्रीति। बस दोस्तों अब हमने खाना वगैरह खा लिया है। और श्री ने तो थोड़ा सा खाया, उसने ज्यादा नहीं खाया क्योंकि उसने पहले से पपीता वगैरह खिला रखा था हमने उसे। और अभी वो कह रही कि हम क्या लगानी, श्री आपकी क्या लगानी है? क्या नहीं लगानी? प्रीति के लगाओ। नहीं प्रीति की नहीं। पहले प्रीति को पारी कर दे, मैं बाद में करूंगी। यहाँ पे भी चलो दोस्तों मैं थोड़ा आराम करती हूँ और सोती हूँ। मैंने सुबह से कमर सीधी नहीं करी है। ये देखना कितनी खुश होती है वो इन सब चीज़ों के लिए। बस दोस्तों अब हमने खाना वगैरह खा लिया है। और
आप लोग सोच रहे होंगे कि मतलब मैं यहीं रहती हूँ क्या? नहीं, वैसे मैं यहाँ नहीं रहती हूँ, और मैं वैसे दिल्ली रहती हूँ, लेकिन मैं अभी यहाँ पे अपने कॉलेज के पेपर वगैरह देने के लिए आई थी। तो मैं अभी दिल्ली इसलिए नहीं जा रही क्योंकि मेरा ये 5th सेम के मैंने पेपर दे दिए, 2 महीने हो गए पेपर दिए हुए। मैं तब से यहीं बैठी हुई हूँ, और वो 2 महीने की बैठी हुई हूँ, तो अब मेरा 6th सेम भी आने वाला है। तो फिर ये हो रहा है कि शायद मैं फिर, घर वाले भी यही कह रहे हैं कि तूने फिर बार बार आना है, बार बार जाना है, तो क्या मतलब वहाँ कुछ होता नहीं है, फिर बार बार पेपर देने यहाँ आना पड़ता है, ना वहाँ हो पाता है कुछ, ना यहाँ हो पाता है। तो मैंने सोचा है कि पहले अपने ये फाइनल पेपर दे कर ही जाऊँ 6th सेम के, ताकि मेरा 3rd ईयर मतलब पूरा कॉलेज वगैरह कंप्लीट हो जाएगा। फिर वहाँ जाके फिर देखती हूँ क्या करता है क्या नहीं करता है, होता है कि नहीं होता है पता नहीं। लेकिन मेरा मेन रीज़न यही है कि मैं दिल्ली इसलिए नहीं जा रही हूँ, नहीं तो मैंने अभी तक निकल जाना था। और फिर अब घर वाले भी कह रहे कि बार बार मतलब मुझे खुद अजीब होता है, क्योंकि क्या कहते हैं, थोड़ा सा वहाँ रुको तब तक मेरे पेपर आ जाते हैं, और फिर जब यहाँ आती हूँ तो पेपर ऐसा होता है कि पेपर की डेट शीट आके चली जाती है। तो ऐसा होता है। फिर मम्मी और भी कह रहे हैं कि रुकी जा, अभी फाइनली करके जा अपना कॉलेज वगैरह का, और यही सब चीज़ें हो रही है। और फिर मुझे अब यहाँ, मैं दिल्ली तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन मुझे अब थोड़ा यहाँ भी हो रहा है कि बैठे बैठे क्या करना है क्या नहीं करना। तो फिर मेरे दोस्त और भी कह रहे कि दिल्ली तो मत ही जाना, क्योंकि फिर मेरे पेपर की डेट शीट आने वाली, क्योंकि लास्ट सेम है ये। तो लास्ट टाइम में ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी पेपर होते हैं, तो मे बी अब पेपर वगैरह भी स्टार्ट हो जाए, रिज़ल्ट भी आने ही वाला है, क्योंकि 2 महीने में आ ही जाता है रिज़ल्ट। तो चलो फिर अब हमने खाना वगैरह खा लिया है, आराम वगैरह करते, यही मेरा मेन रीज़न है। और मैं अपनी बड़ी बहन के साथ रहती हूँ, दीदी के साथ रहती हूँ अपनी। तो बस फिर दीदी भी यही कह रही है कि पेपर वगैरह ही देकर जा, अभी देखते हैं, ऐसे तो हमारी प्रॉपरली बातचीत वगैरह तो हुई नहीं है, बट मेरा मेन तो यही है कि अभी शायद पेपर वगैरह ही देकर जाऊँगी। तो अब फिर हम सोते हैं, आराम करते हैं, मिलते हैं फिर आपको। तो शाम हो गई है और अब मैं दूध लेने के लिए जा रही हूँ, और मम्मी यहाँ छत पे भंगुल ठूंग रही है, भंगुल है मम्मा। हाय तो बोल दो फिर। हाय, वैसे हो गए सब बढ़िया हो, और हम भी एकदम बढ़िया है। और प्रीति जा रही है अब दूध के लिए, और हम जाएंगे घूमने के लिए। प्रीति पे तो बहुत खतरनाक भूत आएगा, बात फैला करके जाती है। ऐसे मत बोलो यार मम्मी, आज आ ही नहीं जाएगा ऐसे टांगे दुख रही आज। तब से बोली मैं जाऊँगी दूध के लिए, मैं जाऊँ? नहीं नहीं, अब मौसम की बात की जाए तो आज मौसम थोड़ा गर्म हो रही है ना, गर्मी होने लग गई अब। वो तो मेरे पे कोई ऐसी फुल टी शर्ट नहीं है ना अभी। फिर तो ब्लू वाली तो है, वहाँ 2 है, ब्लू ऑरेंज है उधर। वैसे फट रखी हो, फट रखी है। मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है अब अभी। यहाँ ये देखो, दोस्तों मैं जा रही हूँ दूध लेने के लिए, मैं तो अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए जा रही हूँ। और आज मौसम अच्छा और क्या, हवा वगैरह नहीं चल रही, तो आज दादी जा रही है अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए। अरे घूमने के लिए कह रही तू घूमने के लिए जा रही है ना आज। तो चलो मैं चलती हूँ। दादी एक बार हाय बोल दे फिर, हाय इधर इधर, यक छूमिया को। पर हमने दादी को बोला चश्मे पहन लो। हाय तो चलो दोस्तों चलते हैं फिर। बस दोस्तों, आपने यहाँ का सीन भी कब से नहीं देखा होगा ना। ये देखो, देखो ये क्या कहते हैं, गेहूँ वगैरह इतने बड़े बड़े हो गए ये। अब कुछ टाइम बाद यहाँ जाने के लिए भी नहीं होगा, तो हमें रोड के रास्ते जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ फिर घासें वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाती है, और पूरा अजीब सा हो जाता है, मतलब गिरने वगैरह का डर रहता है। और अब तो गर्मियाँ भी आने लग गई, तो यहाँ सांप वगैरह का भी डर रहता है। तो फिर अब हम रोड वगैरह के रास्ते ही जाएंगे। ये देखो, ये अभी तो मैं फ़िलहाल ऐसे डॉलों के रास्ते चले जाती हूँ। तो चलो चलते हैं फिर, और फिर इसके बाद मैं जाऊँगी घूमने के लिए। और मेरे दोस्तों, आप ये बताओ कि आपको ये ब्लॉग वगैरह कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, मुझे कमेंट करके बताना। हमने सोचा थोड़ी पेट पूजा वगैरह हो जाए
हाँ, पेट पूजा हो जाए। और यहाँ पे दीदी ने मेरे को अपनी बर्थडे पार्टी दी थी जिसके गुब्बारे अब निकल रहे हैं यहाँ, ये देखो। मोस्टली हम इसी में ही आते हैं, ये वाले में, क्योंकि हमें बहुत प्यारा लगता है ये वाला। यहाँ का टेस्ट भी अच्छा है ना। दीदी को तो बाप रे पसीना ऐसे निकल रहा है, क्योंकि यहाँ अब बहुत ज़्यादा गर्मी होने लग गई यहाँ। ये भी जबकि मैंने ये पहना तब भी बहुत गर्मी हो रही है। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ये। तो चलो अभी हमने बर्गर वगैरह ऑर्डर कर रखे हैं और आते ही होंगे और फिर ठूसेंगे कुछ। हाँ, और घर वालों के लिए भी पैक करवा रखे हैं, उन्हें कैसे छोड़ सकते हैं। मेन तो मेरी मम्मी ने मंगाए थे मेन के लिए बर्गर ले आना। मेरी मम्मी को कुछ और अच्छा लगे ना लगे, लेकिन बर्गर अच्छा लगता है और मम्मी वही खाती है, वो भी कभी कभार 2-3 महीने में एक बार। दोस्तों मैं आ चुकी हूँ और मम्मी और आंटी का तो टाइम होता नहीं है घर आने का। आज पता नहीं ये खेत में क्यों नहीं गए। ये देखो आंटी हाय बोल दो। हाय। अब आंटी शर्माने लग जाएगी। आंटी इतने प्यारे प्यारे तो हो आप, क्यों शर्माते हो आप आंटी? प्यारा नहीं रहना तो हम सब अभी बोलो हम खेत में काम और करते हैं। प्यारा तो वो तो सही, आप हीरोइन। आंटी आप तो बहुत प्यारे आ रहे हो। अंकल का बुलावा आ गया। हाँ देखो कुछ के दगड़ खेलना था अंकल, उसके दगड़ खेलना। तो चलो अब सुनो बीना बोलो। ना हाँ हाँ अभी आएंगे। अभी ना रोटा पका वो खाना के अभी तो चलो दोस्तों हम तो पता है ना घर आ गए हैं। दोस्तों मैं जो बर्गर लेकर आई थी मम्मी और के लिए वो खा रही है मम्मी। अब मम्मी बताएगी मम्मी को कैसा लग रहा है यहाँ का बर्गर, कैसा लग रहा है? अच्छा है बढ़िया। दादी कैसा हो रहा है? बाहर से मन होता अच्छा नहीं लग रहा है तेरे को? है तू करे। हमने पहले दादी को आधा ही दिया है कि कैसा लग रहा है। दादी ठीक लग रहा है। और भाई के लिए भी लेकर आ रखे हैं। हम लोग रावत बेकर्स का ही खाते हैं, मेरे को क्योंकि वहीं का ही पसंद है, मुझे कहीं और का नहीं पसंद। अब भाई अभी खाएगा, भाई को तो अच्छा ही लगता है। हाँ करा अच्छा हो रहा है ना? ठंडा बस मैंने आपको बोला था गरम करते हैं। बस दोस्तों अब हमारी खाना बनाने की तैयारी हो रही है और खाने में है ये, बताना मुझे किस किसने खाया है ये पेड़ू। ये होता आलू के तरह ही है, बट मुझे नहीं अच्छा लगता है, तो मुझे आलू ही नहीं पसंद। मैंने उसके लिए यहाँ पे ऐसी ग्रेवी बना दी है। ये पता नहीं किसकी ग्रेवी है, टमाटर भी डाला इसमें। मम्मी टमाटर डालते इसमें अच्छा नहीं होता। तो चलो अब मैं रोटी वगैरह बनाती हूँ। दोस्तों बस हमने रात को डिनर वगैरह किया नहीं और नींद आने लग गई थी, तो फिर ब्लॉग वगैरह एंड नहीं हो पाया और फिर हमने सो गए थे सबके सब। तो फिर रात को मैंने ब्लॉग एंड नहीं करा। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, और ब्लॉग पसंद आ रहा है तो ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। और आजकल ब्लॉग्स पे ना व्यूज़ आ रहे हैं ना कमेंट्स आ रहे हैं, तो अगर आपको ब्लॉग्स पसंद नहीं आ रहे तो क्या मतलब क्या है जो पसंद नहीं आ रहा, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। तो कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। ओके बाय बाय। नई शुरुआत के साथ के नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। चलो फिर बाय बाय। So bright, baila conmigo toda la night. El ritmo suena, can you feel? Move your body, it's so real. Vuélvete